Hello guys, hi. A very warm welcome to yet another session of our PYQ series. IPMET इंदौर 2024 को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। ये जो वीडियो है QA ऐसे का लास्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम तीन क्वेश्चन जो आए थे सेट में था, राइट। इट वाज अ कॉमन डेटा सेट जिसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए थे बेस्ड ऑन मीडियन। वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार IIM के अंदर एवरेज पैकेज कितना गया है, राइट। तो कई बार जो जानकार हैं, राइट, जो इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, जैसे यार डोंट रिलाई टू मच ऑन द मीन पैकेज और द एवरेज पैकेज, बट शुड रिलाई मोर ऑन द मीडियन पैकेज, राइट। तो आजकल के आईएमएस में आपको दोनों टाइप के पैकेजेस दिख जाते हैं। मीडियन पैकेज क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, और एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, एवरेज सैलरी तो ऐसा है कि यार इफ कपल ऑफ स्टूडेंट्स गेट लाइक 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ पैकेज, तो वो दो तीन बच्चे, पांच बच्चे भी काफी सारा एवरेज को बढ़ा सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी आईएम के अंदर एवरेज सैलरी है 35, और आप देखते हो मीडियन सैलरी तो 25 lakhs पर एनम LPA। सो 35 कैसे, इतना ज्यादा कैसे हो गया? हो सकता है कुछ बच्चों ने, उनकी जो पैकेज लगे हो 1 CR प्लस लगे हो। ठीक है ना। तो वो ऑब्वियसली पुश कर देंगे मीडियन मीन को। और मीडियन बोल रहे 25। मीडियन आपको बताता है कि भाई 25 लाख अगर मीडियन पैकेज है किसी कॉलेज का, तो आधी जनता को, ऑलमोस्ट आधी जनता को उससे कम मिला है, और आधी जनता को उससे ज्यादा पैकेज मिला है। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ मीडियन इज। यू कैन रिलाई मोर ऑन द मीडियन। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सेट है जो इंदौर ने इस साल पूछा था, उसको भी हम लोग क्रैक करते हैं। इट्स फन। मीडियन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते गाइस, एंड लेट्स सी व्हाट आर दोस क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन मैंने शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड their मीडियन एज इन 8 कंपनीज लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हो कंपनी की लिस्ट है A to H, और उसमें कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। मीडियन एज भी लिखी है हर कंपनी की, राइट। एंड एक्स्ट्रा डेटा भी नीचे पढ़ सकते हो। इट इज नोन दैट द एज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज आर इंटीजर्स। गुड, गुड डेटा। इंटीजर होना चाहिए सारे एम्प्लॉइज की एज, डेसिमल लेना चाहिए। 2.5, 12, like you cannot have 24.5, 30, 36.6, something not, we cannot have it like this. Integer होना चाहिए. It is known that the age of every employee in A is strictly less than age of every employee in B. The age of every employee in B is strictly less than every employee of C, and so on. ऐसे ही वो चल रहा है. The highest possible age of an employee of company A is. A में जो भी employees है उसकी कितनी maximum possible age हो सकती है? This is the question. ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यार मीडियन एग्जैक्टली क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं भी पता है या भूल गए हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कुछ वैल्यूज हम लोग लेते हैं, लेट से रेंडमली कुछ वैल्यूज लेते हैं, 5 वैल्यूज लेके देखते हैं। ठीक है। सो रेंडमली हम लोग लिख रहे हैं वैल्यूज को। लेट से 20 लिखा मैंने, राइट। 11 लिखा, 8 लिखा, राइट। 12 लिखा, एंड लेट से 36 लिखा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 5 वैल्यूज लिखी मैंने। इसका मुझे मीडियन निकालना है इन 5 वैल्यूज का। मीन तो आपको पता है कि समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं। मीडियन के लिए क्या करते हैं? यू टू अरेंज, फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज ऑल द वैल्यूज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये पहला स्टेप। तो हम इसको अगर अरेंज करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे छोटा अगर 8 आएगा, देन 11 आएगा, देन 12 आएगा, देन 20 आएगा, देन 36 आएगा। तो वैल्यूज कितनी है टोटल? 5। ठीक है। तो हम लोग का अगला स्टेप होता है अरेंज करने के बाद, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगला स्टेप होता है मिडिल पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब मिडिल पोजीशन कैसे निकालें? मिडिल पोजीशन निकालने का आपको आइडिया होगा। यहाँ पे टोटल कितनी है वैल्यूज? 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, राइट। वी गॉट 5 ऑब्जर्वेशन, और ये ऑड है। दिस इज ऑड। ठीक है। अब 5 तो छोटा है, तो आपको दिख जाएगा कि यार थर्ड इज द मिडिल पोजीशन। बट 51 हो जाए, 101 हो जाए, 1001 हो जाए, तो फिर मिडिल पोजीशन कैसे निकालो? तो यू शुड हैव अ फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, अगर ये ऑड है तो आप क्या करोगे? n+1/2। तो दिस इज योर मिडिल पोजीशन। ठीक है, ये मिडिल पोजीशन हो जाती है। ऐसे आप निकाल सकते हो। एंड अगर ऑड है तो n+1/2 करो। 5+1 is 6, 6/2 इज थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन यहां से देखोगे, राइट, तो ये आया 12। ठीक है, थर्ड पोजीशन इज 12। तो थर्ड पोजीशन, मिडिल पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दीज 5 ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? अब आपका अगला सवाल आ सकता है कि सर अभी आपने ऑड का फॉर्मूला बता दिया, कैसे निकालते हैं मीडियन? ऑड वैल्यूज हैं तो, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हुई तो, ऑब्जर्वेशंस हुए तो, वो भी केस लेके देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको आना चाहिए। सो लेट्स टेक
यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं, राइट, और अरेंज है ही ऑलरेडी, एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 5 हो गया और फिर 8 हो गया, बाकी सब रहने देते सेम। हमने एक बस वैल्यू और ऐड कर दी, ठीक है। तो अब कितनी वैल्यूज हो गई है? इवन वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, इवन है। अब कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? ये हो गई हमारी 6 वैल्यूज। तो n हो गया यहाँ पे 6 जो कि इवन है, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन हमने ले लिए, ठीक है, जो कि इवन है। अब हमें एक मिडिल पोजीशन नहीं मिलेगी, हमको दो मिडिल पोजीशन मिलेगी, ठीक। वो यहाँ तो मैंने 6 लिया, तो आपको बोल सकते हो कि सर 1 2 3 थर्ड, दिस इज वन, एंड उसके अगले वाला ये फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन वुड बी द मिडिल पोजीशन, यू कैन से दैट। बट अगेन वो लार्ज वैल्यू के लिए शुड हैव सम फॉर्मूला। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी आपको थर्ड और फोर्थ दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? 6 को हाफ करो, 6/2 इज व्हाट? 3। तो थर्ड पोजीशन और उसकी अगली वाली पोजीशन फोर्थ, इसके जस्ट कॉन्सिक्यूटिव, थर्ड एंड फोर्थ। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, राइट। जैसे n+1/2 यहाँ किया था, तो यहाँ पे अगर मिडिल पोजीशन निकालनी है आपको, तो n6 ले रहे हो आप, तो क्या करोगे? टू मिडिल पोजीशंस आएंगी, टू मिडिल पोजीशंस, ठीक है। कौन कौन सी? इट इज n/2 किया, 3 आया, एक तो ये हो जाएगा n/2 सिंपली, अगला हो जाएगा n/2 + 1, ठीक है। तो n/2 पोजीशन, n/2 प्लस फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, थर्ड और फोर्थ इस केस में। अब क्या करें? थर्ड पोजीशन पे ये वैल्यू है 11 और फोर्थ पोजीशन पे है 12। अब क्या करें? 11 और 12 डिफरेंट, क्या करें? इनका मीन ले लो, इनका एवरेज ले लो, ठीक है। 12 एंड 11, इनका मीन ले लेंगे, समीशन करेंगे, कितना आएगा? 23 आएगा, ठीक। तो 23 को 2 से डिवाइड कर दो, दो वैल्यूज है, तो इट इज 11.5। तो 11.5 विल बी द मीडियन ऑफ ऑल दीज 6 पोजिशंस, 6 ऑब्जर्वेशंस। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग मीडियन बोल रहे हैं, ऑड के केस में मीडियन बोल रहे हैं, तो ये पक्का है कि इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, 12 से या तो चीज छोटी होगी या उसकी इक्वल होगी। 12 के इक्वल हो सकता है, राइट। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो इस साइड लिखी हुई है चीजें, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो जो मीडियन है उसके इधर पे मीडियन से छोटी वैल्यूज लिखी जाएंगी, राइट, या उसके इक्वल भी लिख सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मीडियन से बड़ी वैल्यूज होंगी या उसके इक्वल भी हो सकती हैं, मीडियन की इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो इक्वल भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमेशा डिस्टिंक्ट होना जरूरी तो नहीं है, ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑल इक्वल, ठीक है। सोच के देखो, सारी ऑब्जर्वेशन 12 12 12 12 12 होती है, लेट्स से सारी ऑब्जर्वेशन 12 होती है, तो मीडियन कितना होता है? 12 ही होता है। आर यू असल में? तो हम तो बस मिडिल पोजीशन देखते हैं, इसको मीडियन को हम लोग पोजिशनल मीन भी बोलते हैं, पोजिशन वाइज मीन, ठीक है। तो मिडिल पोजिशन पे जो भी वैल्यू होती है, या फिर दो पोजिशन आ रही है, तो उनका एवरेज निकाल के हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि यार, या इसके इधर छोटे हो गया, तो वैल्यूज होंगी छोटी होंगी मीडियन के, या उसकी इक्वल भी हो सकती है, और राइट हैंड साइड में मीडियन से बड़ा होगा या उसकी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सेम गोज फॉर हेयर, जैसे मीडियन आया 11.5, तो मिडिल टू पोजिशंस पे 11 12 आया, कुछ और भी आ सकता था, बट ये पक्का है कि उन दोनों का लाइक 11.5 11.5 दोनों अगर 11.5 होता, तो भी 11.5 एवरेज आता, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो अब ये तीनों क्वेश्चन आपसे आराम से क्रैक करते आने चाहिए, करते हैं, चाहिए सॉल्व करते हैं, इसको हम रब करते हैं। आई होप मीडियंस थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको, पोजिशनल मीन बोलते हैं मीडियन को। सो क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए क्या होगी? ठीक है, कंपनी ए में है 32 एम्प्लॉइज, मीडियन एज दी है 24, बी में 28 एम्प्लॉइज है और मीडियन एज दी है 30, ठीक है। अब जैसे ए का मीडियन एज दिया है 24, है ना, और 32 एम्प्लॉय है, ठीक है। 32 क्या हुआ? इवन एम्प्लॉइज, इवन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। उनकी खुद की एज अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो उनका मीडियन आना चाहिए 24, ठीक है, अगर हम एक ही बात करते हैं तो, ठीक। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन मतलब इस साइड बढ़ेगी चीजें और इस साइड कम होंगी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन से थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने लोग हैं? 32 लोग हैं, 32 एम्प्लॉइज, ठीक है। उनका एवरेज, एवरेज बोल रहा हूँ, मीडियन इज 24। तो यहाँ पे जो इसका हाफ किया अपन ने, इट इज 16 एंड 17th। तो जो 16th और 17th पोजीशन पे होगा, 16th और 17th पे, यहाँ पे इनका जो एवरेज होगा वो 24 होगा, पक्की बात है, ठीक है, 24 होगा, ठीक है, फाइन। अब पूछ रहा है कि ए का जो भी हाईएस्ट एज क्या हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो इस तरफ हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 24 मीडियन,
इट्स फाइन, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे कम होगा, या इक्वल हो सकता है 24-24, ठीक है। सो वी टू सी दैट। और इसके किसी भी एम्प्लॉय का एज बी के किसी भी एम्प्लॉय की एज की इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, कॉमन एज नहीं हो सकती ए और बी में, ये पक्की बात। इधर ये बढ़ना है, इधर बी का भी बना के देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन करने से डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये बी ले लिया हमने, कंपनी बी ले ली, यहाँ पे 28 लोग हैं, 28 एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे भी मिडिल पोजिशन दो आएंगी। पोजिशन कौन सी हो सकती है निकाल सकते हो, 24 डिवाइड बाई 2 के 14 और 15, 14 15 आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 14th पोजिशन आएगी बीच में और 15th आएगी। इनका जो एवरेज होगा वो दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज दिया है 30। क्लियर है ना। अब 30 अगर इन इन दोनों का एवरेज है, मीडियन है इन सब का 30, तो इस तरफ जो बंदे होंगे, कितने बंदे खड़े हैं, अगर यहाँ से मिला तो 14 और 14, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे जो होंगे या तो 30 से कम होंगे या 30 के इक्वल हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, राइट। तो आपको ये सोचना है कि यार इसका अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, यही एक कैच है इस पूरे क्वेश्चन में। मजेदार बात यही है, इसको अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो आप सोचो कितना हो सकता है, थिंक अबाउट इट, कितना हो सकता है ना, इसका मैक्सिमम करना है तो इसको यहाँ पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे सबसे कम उम्र का जो बंदा होगा, है ना, वो जितना हाई रहेगा, जो उसकी उम्र जितनी ज्यादा रहेगी, उतना इसके लिए हाई होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो सबसे छोटे उम्र का व्यक्ति है इस कंपनी के अंदर, बी के अंदर, सबसे ज्यादा उम्र उसकी क्या हो सकती है, ये जितना ज्यादा रहेगा ये उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो लेना नहीं है। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट, अगर आप यहाँ पे 30-30 ले लो, है ना, 14 पोजिशन 15 पोजिशन में जो है, दोनों की उम्र 30-30 ले लो, यहाँ पे भी सबको 30 ले लो, 30, बिकॉज इन सबको मैक्सिमाइज करना है, 14 लोगों को हमें मैक्सिमाइज करना है। 14 लोग जो है सबकी उम्र मैक्सिमम रखोगे तभी ये मैक्सिमम आएगा बाजू वाला। ठीक है, तो सबकी अगर मैं 30 ले लेता हूँ, 30 30 30 30 ऑल, ठीक है, सो ये 30 हो सकता है। ये अगर 30 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 29, करेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बोलना गलत है, बिकॉज सभी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन है 30, फिर अगला भी 30, ऐसे जो 14 लोग हैं, राइट, उनका हम 30 ले लेते हैं, 15वें का भी 30 ले लेते हैं, बिकॉज 14 और 15 का एवरेज 30 आना चाहिए, तभी मीडियन 30 बनेगा। तो ये जो सिचुएशन है गाइज, उसके हिसाब से ये बंदा हो सकता है 29 ईयर्स का। ठीक है, 24 से बड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29। आ रही बस में, बिकॉज देखो, ये अगर नहीं लेते हो, कुछ और लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो इस जगह पे से 30 एवरेज चाहिए, तो 30-30 आपने लिया, 14 पोजिशन पे 30 लिया, 15 पे भी आपने 30 लिया, एवरेज 30 आ गया, ये दिया हुआ है, हम समझ गए। बट कुछ और क्यों नहीं ले रहे हो आप। ठीक है भाई, कुछ और ले लेते हैं 30 एवरेज के लिए, और क्या ले सकते हो भाई, इंटीजर लेना है तो यहाँ पे 29 ले लो और इसको 31 ले लो। 14% जो है कंपनी बी में, जो 14% है, राइट, और जो 15% है उसकी एज 29-31 लोगे तो भी एवरेज उन दोनों का 30 आ जाएगा, मीडियन सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। बट ये 29 अगर तुमने ले लिया, ठीक है, तो उसके बाजू में जो 13 लोग और खड़े होंगे यहाँ पे, उनको या तो 29 देना पड़ेगा या और कम देना पड़ेगा। ये जितना छोटा करते जाओगे, ये भाई साहब उतने छोटे होते जाएंगे, और इनको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। जो यहाँ पे इस ग्रुप में जो सबसे, इस कंपनी में सबसे बड़ा है, उसको तो हाईएस्ट रखना। वी शुड ट्राई टू पुश इट टू 30 जितना हो सकता है, और 30 इज फिजिबल, सबकी 30 कर दी तो ये 29 हो जाएगा। आपने इसको 29 कर दिया तो ये 29 रखना पड़ेगा, ये 29 रखोगे यहाँ पे तो 28 हो जाएगा। तो हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो इट हैज टू बी 29। क्लियर, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कंपनी ए का किसी एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा जो एज हो सकता है दैट इज 29 ईयर्स। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहे हैं, सिर्फ लास्ट लाइन डिफरेंट है, बाकी सब तो कॉमन डेटा है, देखिएगा। इन अ कंपनी एफ, यहाँ पे एफ की बात कर रहे हैं, इन अ कंपनी एफ द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज, एफ कंपनी में लोग कितने हैं भाई, 29 पीपल आर देयर, ठीक है, मीडियन कितना है उनका, 54। क्या पूछा है, लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, सारे जो 29 एम्प्लॉइज है उनका कम से कम कितना समेशन हो सकता है एज का। मीडियन दिया 54, क्या करें, 29 है ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, ठीक है, ऑड, तो मिडिल पोजीशन क्या होगी इसकी, 29 ऑड है, 29 प्लस 1 30, 30 डिवाइड बाय 2, पोजीशन आ गई मिडिल, 15वीं पोजीशन। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 एम्प्लॉइज, एफ के ऊपर फोकस कर रहा है, राइट, ये 14 एम्प्लॉइज,
14 एम्प्लॉइज लेफ्ट साइड में, ये 15th एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे और 14 आ गया, रेस्ट ऑफ द 14, राइट, 14 एम्प्लॉइज जिनकी एज 15 वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, 14 और 15 वाला एक बंदा बीच में है, ठीक है। अब हमें पता है यार 29 है तो मिडिल पोजीशन पे ही है, वो 54 होगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, अपने सीखा था। तो जो 15 एम्प्लॉय होगा, राइट, 1 पर्सन, उसकी एज 54 ही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हमको रखना है इन सबका एज का सम मिनिमम, लोएस्ट रखना है। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। यहाँ पे कम से कम कितना हो सकता है वो सोचना है। अब उसका कनेक्शन, एफ का कनेक्शन ई से जाएगा, है ना। ई कितना है, मीडियन एज 49 है, इससे जस्ट पहले वाली जो कंपनी है उसका मीडियन एज 49 है। ठीक है, मीडियन एज 49 है, तो 35 एम्प्लॉइज है उसमें। ठीक है, 35 एम्प्लॉइज 49 है, तो उसके जो मैक्सिमम होगा उसको भी हम 49 जो बीच में व्यक्ति खड़ा होगा उसकी एज 49 होगी, है ना। ये ऑड है ना, यहाँ पे 35 लोग हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 18% की जो एज होगी 18% की, एंड दैट इज 49 है। तो उसके बाद 19 से लेकर 35 तक सबकी आप क्या रख दोगे, कम से कम रखोगे। उनकी कम से कम रहेगी तभी इन सब की कम से कम आएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी रख दोगे, ई में जो भी लास्ट पर्सन होगा उसकी एज क्या रख दो, 49 ही रख दो। ठीक है, मीडियन भी 49 और उसके बाद वाले भी सब 49, कोई दिक्कत नहीं। अब उन सबको 49 लोगे तो यहाँ पे 50 से स्टार्ट हो जाएगा। 50, जो भी 14 एम्प्लॉइज है 50, और अब बढ़ाओगे क्यों, 50, 51, 52 क्यों करोगे, राइट। 54 तो जाने के लिए, यू नॉट डू इट बिकॉज यू लाइक टू कीप द मिनिमम। तो हो सकता है इससे कम चाहिए ना आपको, आप सारे ही 50 रख लो, क्या दिक्कत है। सारे ही 50 रख लो, जो भी 14 एम्प्लॉय है सबकी 50 रख लो। कारण, वी डू मिनिमाइज द समेशन, तो जितनी ऑब्जर्वेशन छोटी होंगी उतना आपका समेशन छोटा होगा। तो इन 14 एम्प्लॉयज का 50 कर लेते हैं, ये तो है ही 54, रहना ही पड़ेगा इसको। अब इनकी बात सोचो, ये कितना, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या इसको देख लोगे 59 है, तो ये 58 तक जा सकता है इसका लार्जेस्ट, बट इसको बड़ा थोड़ी करना है, इसको छोटा ही रखना है। तो ये 54, इन सबको भी 54 के इक्वली कर दो, है ना। तो अब जो ये जो 14 लोग होंगे इसमें 54 ले सकते हो, 54 ले सकते हो, इससे कम, 54 से कम तो ले नहीं सकते, इधर बढ़ता है इधर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 एम्प्लॉयज सबकी एज 54 कर लिया, अब आपका जो समीशन आएगा सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये लॉजिक था मीडियन के ऊपर बेस्ड। तो अब समेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। 50, ऐसे 14 एम्प्लॉयज है, बस एक बंदा 54 एज का है, और यहाँ पे 54 इंटू 14 हो गया। ठीक है, सो जस्ट डू इट, क्या आ रहा है देखते हैं, ऐड करते हैं। तो 15 4 कितना हो गया, 70, 700 हो गया, दिस इज 700, दिस इज 54, एंड ये कितना आ जाएगा, ये तो सब 54 सब इंटू 15 ही कर दो, है ना। 54 इंटू 14, एक बंदा 54 का ये भी है, 54 इंटू 15 ही हो गया बेसिकली। ठीक है, 54 इंटू 15 ही कर देता है। तो 15 5 750 प्लस 60, यही हो गया। तो हो गया 1450, 1510 आ रहा है। ठीक है, 1510, दिस इज द लोएस्ट सम पॉसिबल ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी एफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग शायद बना ही लें, लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो गाइस। सेम कॉमन डेटा था, लास्ट लाइन पढ़ी है बस, वही अलग है, बाकी डेटा तो कॉमन है। द मीडियन एज ऑफ एन एम्प्लॉय अक्रॉस द 8 कंपनीज, पूरी 8 कंपनीज का मीडियन एज कितना होगा। अब हमें सारे बंदे कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, उसने पूछा मीडियन एज, ठीक है, ऑफ अक्रॉस ऑल द 8 कंपनीज, सबको लेना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अगर आपको सारे कंपनीज की मीडियन एज निकालनी है और कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है एजेस का किसी भी कंपनी में, राइट, ये अपने स्टार्टिंग में बोला हुआ है। तो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल कितने एम्प्लॉयज है, सब मिला के कितना एम्प्लॉयज है, बिकॉज जब तक हमें सारा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा हम लोग मिडिल पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, और मिडिल पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे तो हम मीडियन नहीं निकाल पाएंगे, मीडियन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑल द कंपनीज। तो हमें चाहिए टोटल लोग कितना, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, टोटल लोग। ठीक है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। 32, 28, 50, 50 एंड 10, 60 हो गया, दिस इज 60, दिस इज 60, एंड और क्या आ रहा है, 43, ये आपका आ गया 70, 82 ये हो गया। ठीक है, एंड 95, 50, 64 ये हो गया, और ये हो गया कितना, 9, 30,
9 हो गया, ठीक है। सो 9 4 13 एंड टू 5, 5 आ रहा है एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 8 15 एंड 15 एंड 9 24, 245 गाइस, है ना। तो ये हो गए सारे टोटल एम्प्लॉयज। इनका हमको मीडियन चाहिए, तो आपको देखनी पड़ी मिडिल पोजीशन कौन सी है। मिडिल पोजीशन, बिकॉज कंपनी वाइज आप देखोगे तो इंक्रीज ही हो रहे हैं, है ना। सब छोटे ही हैं, इसमें लिखा हुआ है ना। कंपनी ए के जो भी स्ट्रिक्टली लेस बोला हुआ है बी से, और बी के हर एम्प्लॉई लेस है सी से, एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही चलेगा। तो 245 एम्प्लॉइज है, तो पहले ऑब्वियसली ए के एम्प्लॉइज आएंगे सारे के सारे, जितने भी हो। ए आएंगे सारे, फिर बी आएंगे, चलेंगे, रखेंगे तो ऐसे ही ना, रखोगे तो ऐसे ही, ठीक है। सी रखोगे ऐसे, लास्ट में कितना है आपके पास, एच, ठीक है। तो सारे एम्प्लॉयज कितने, 245। इस हिसाब से आपने अरेंज कर दिया। तो मिडिल पोजीशन पे कौन खड़ा होगा वो देखना है। कैसे निकालोगे मिडिल पोजीशन, 245 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मिडिल पोजीशन देखते हैं, मिडिल पोजीशन क्या आएगी। मिडिल पोजीशन 245 के लिए हमें पता है, एंड जब ऑड होता है प्लस 1 बाय 2 करता है, ठीक है। तो इट इज 245 प्लस 1, 120, और थर्ड पोजीशन पे मिडिल आएगी, ठीक है। पोजीशन विल बी द मिडिल पोजीशन। आई होप दिस इज क्लियर। 123rd पोजीशन। अब ए में कितने एम्प्लॉइज है लिखा हुआ है यहाँ पे 32, तो उनको तो हटाते चलो, उनसे तो कोई वास्ता ही नहीं है ना। यहाँ तक पहुंचना है हमको, राइट। तो ये हो गए 32 एम्प्लॉइज, 32 हटाते हैं, 28 हटाते हैं, ठीक है। सी में कितने एम्प्लॉइज हैं, 43, देख लेते हैं अभी जोड़ के, हमें वहां तक पहुंचना है ना, इसको जोड़ के देख लें कितना हो रहा है। दिस इज 60 एंड 43 इज 103। तो सी के एंड में जब पहुंचे तो 103 जनता खत्म हो गई है, काउंट कर लिया हमने 103। पहुंचना 123 पे, ठीक है। 123 पे पहुंचना है, तो कितने हमें और जाने पड़ेंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा 123rd पे, ठीक है। सो 103 और 123। अब देखते हैं डी की बात करते हैं। डी में 39 है यहाँ पे, मीडियन इनका दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन यहाँ पे 45 दिया है, मतलब 39 को अगर हम देखें तो जो मिडिल पर्सन होगा उसकी एज हैज टू बी 45, राइट, बिकॉज दिस इज ऑड। ऑड के हिसाब से 39 बोला है, 39 मतलब कितना, 19, 1938 एंड 1, 39 हो जाएगा। तो 19 बंदे इधर बीच में, 45 वाला। अगर हम एक्सक्लूसिवली डी को देखें, डी की हम बात करें, डी का कुछ ब्रेकअप ऐसा हो जाएगा, बीच में एक बंदा होगा। डी की बात करो मैं, 39 लोग हैं, तो 19 लोग यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे, 19 लोग यहाँ पे, ठीक है। इनका मीडियन तो दिया ही हुआ है 45, तो ये तो आपका 45 है, 45 ईयर्स। दिस इज 45 ईयर्स। इसकी बात कर रहे हैं हम डी की, राइट। कंपनी डी की बात हो रही है, ठीक है। 39 को हमने ब्रेक किया, एक ही बंदा होगा मिडिल पोजीशन पे, उसकी एज 40 होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज गिवन टू यू मीडियन, ठीक है। 19 बंदे यहाँ, एक ये 19 यहाँ, ठीक है। अब बताइए, सी तक हम आ चुके हैं, 103 लोग हमने काउंट कर लिया, ठीक। अब हमें 123 पे 20th पे जाना पड़ेगा, राइट। 103 के बाद 20th जोड़ेंगे तब हमें वो बंदा मिलेगा। तो 103 के बाद यहाँ पहुंचने के लिए 19 और 1, 20। 103 में अगर हम ये जोड़ लें 20th, राइट, 19 और 1 20th जोड़ लें तो आ जाएगा 123। तो ये जो पोजीशन होगी, जो 20th पर्सन है, कंपनी डी का जो 20th पर्सन है, वो स्टार्टिंग से ए बी सी से अगर हम लोएस्ट से लेके चलें, तो ये मिडिल पोजीशन होगी सारे एम्प्लॉयज की। अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये जो पोजीशन है, राइट, दैट वुड बी द मिडिल पोजीशन। और मिडिल पोजीशन बहुत क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि उसकी एज 45 है, तो यही बंदा है, यही पोजीशन है जो मिडिल में है, अक्रॉस ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द अक्रॉस ऑल द कंपनीज। तो इसकी जो उम्र होगी वही मीडियन एज होगी पूरे एम्प्लॉयज, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। दैट वुड बी आंसर। सो इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट टुक टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है मीडियन में, तो भी आप इसको सुन के, इस वीडियो को देख के मीडियन को और अच्छे से समझ पाए, जान पाए। एंड ऑब्वियसली यू शुड सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियंस लाइक दिस, ठीक है। यू नेवर नो, इट वुड बिकम अ परमानेंट टॉपिक इन ईयर्स टू कम इन इंदौर और अदर एग्जाम, राइट। स्ट्रैटेजी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, सो मिस ना करें इसको, राइट गाइस। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, फॉर ऑल दिस क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं साथ में सॉल्व। एंड जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाउ डिड यू लाइक दिस सीरीज, जरूर बताएंगे। एंड अगर आपको पेपर चाहिए
पीडीएफ पूरा का पूरा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यू विल बी गेटिंग अ लिंक, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे एक चीज़ जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो आपने 15 क्वेश्चन किए पिछले 5 वीडियोज में, राइट, आपके लिए अभी जिस स्टेज पे आप खड़े हो, राइट, कितने आपके लिए आसान लगे आपको, यार ये तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम हॉल में भी कर लूंगा। वर दे 5 क्वेश्चन, वर दे 8 क्वेश्चन, वर दे 10 क्वेश्चन? ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी कट ऑफ इस सेक्शन में इस साल था 24 मार्क्स। 24 नंबर जिसके आ गए थे उसने उस सेक्शन का कट ऑफ निकाल लिया। आई गेट टू नो कि यार तुम लोगों को कितने क्वेश्चन बने आउट ऑफ 15। ठीक है। सो आई थिंक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अब अगली जो सीरीज आएगी तापेश सर लेकर आएंगे, राइट, एमसीक्यू सेक्शंस की 5 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें हर वीडियो के अंदर। सो उसको भी आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, सीखिएगा, राइट। विद दैट, टेक केयर, बाय बाय।